बहुत बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मुझे यह खबर अब कंफर्म मैं कर सकता हूं, 7 मई को राज्यों को मॉक ड्रिल का ऑर्डर आ गया है। बहुत बड़ी खबर है ये। 7 मई को एक साथ कई राज्यों में सुरक्षा मॉक ड्रिल का ऑर्डर आ गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या होने जा रहा है, क्योंकि हवाई, जैसा भी आप सायरन सुन भी पा रहे होंगे, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन किया जाएगा। कई उपाय इसमें करने होंगे। 30 मतलब यह बताया गया कि हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन, उसका संचालन होगा। दूसरा, शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में, मतलब अगर कोई युद्ध होता है उस स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों, छात्रों को प्रशिक्षण। यह बहुत बड़ी खबर है। तीसरा, क्रैश ब्लैकआउट उपायों का प्रावधान होगा। चौथा, जो महत्वपूर्ण संस्थान है, प्रतिष्ठान है, उनको छिपाने का प्रावधान। मतलब युद्ध में क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल का ऑर्डर आ चुका है। ये जो सब तस्वीरें भी हम आपको चला रहे हैं उस तरफ, ये फिरोजपुर की तस्वीरें। कल रात 9 से 9:30 बजे, 9:30 के आसपास आधे घंटे का एक ब्लैकआउट जो है मॉक ड्रिल हुई थी वहां पर। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। लेकिन कुछ राज्यों को दिया गया है। क्या क्या होगा सुन लीजिए, क्योंकि ये बार बार इंतजार हो रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये जैसा आप सायरन इस वक्त सुन रहे हैं, दरअसल इसी तरह के हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन, मतलब युद्ध काल में नागरिकों को सुरक्षित किस तरह से रखा जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। अगर कुछ अटैक की स्थिति होती है, खुद को बचाने के लिए नागरिक जो हैं, सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों, छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को नागरिक सुरक्षा का मॉक ड्रिल करने का ऑर्डर दे दिया है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तारीख है 7 मई, आज 5 है, परसों की बात है साहब। ये परसों नहीं है मॉक ड्रिल। ये मॉक ड्रिल परसों 7 मई को एक साथ की जाएगी। हवाई हमलों की वार्निंग देने वाले सायरन बजाए जाएंगे, जैसे इस वक्त बज भी, आप सुन भी पा रहे होंगे। ये देखिए आप, ये भी मेरे को जानकारी है, संभवतः 71 के बाद पहली बार इस तरह की कोई मॉक ड्रिल की जाएगी युद्ध जैसी स्थिति में। यो ब्लैकआउट मॉक ड्रिल है। ये गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को मॉक ड्रिल करने का ऑर्डर दे दिया है। युद्ध की अगर स्थिति होती है तो फिर आम नागरिकों और छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि ऐसे हालात में वो खुद को कैसे बचाएं। ब्लैकआउट के वक्त क्या उपाय होंगे, इसका ड्रिल। और जो उस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं फिरोजपुर, क्योंकि पंजाब राज्य है, गुजरात राज्य है, सारे राज्यों को जो है 7 मई को ऐसी तस्वीरें कई राज्यों में देखने को मिल सकती है। मॉक ड्रिल किया जाएगा, महत्वपूर्ण संस्थानों को कैसे सेव किया जाएगा, इसकी रूपरेखा, इसकी तैयारी परखी जाएगी कि कल को अगर अटैक होता है या युद्ध के हालात बनते हैं तो फिर आम लोगों की क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से महत्वपूर्ण संस्थान है उन्हें जो है कैमोफ्लेज, मतलब उन्हें बचाया जाएगा युद्ध वाले स्थिति में। जो एक पहला पॉइंट है वो मैं पढ़ देता हूं, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन। ये देखिए, ये हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन और नागरिकों को सुरक्षा, उनकी ट्रेनिंग, ये राज्यों में होने जा रहा है 7 मई को। आज 5 तारीख है, परसों की बात हो रही है। राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि जैसा चाहता है देश कुछ वैसा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएसए अजीत डोवल से पीएमओ में मिले हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक। इससे पहले उन्होंने नेवी चीफ से मुलाकात की, तमाम सेना प्रमुखों से वो मुलाकात कर रहे हैं, सीडीएस से वो मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि समय कम है, टारगेट बड़ा है। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री भी एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। इस बीच अब ये आज की सबसे बड़ी खबर, युद्ध के हालात में आम नागरिकों के साथ सेना का मॉक ड्रिल, किस तरह से बचा जाएगा, ट्रेनिंग अगर अटैक की स्थिति होती है, नंबर 1। नंबर 2 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन। ये सायरन से आप परिचित होने चाहिए कि हवाई हमला जैसी अगर स्थिति होती है तो फिर किस तरह के सायरन, जो 65 और 71 के समय हम लोगों ने देखा है, जो बताया जाता है उस वक्त इस तरह की स्थिति। और तीसरा, क्रैश ब्लैकआउट अगर होता है तो फिर क्या होगा, ये सारी चीजें। लेकिन युद्ध के हालात में कांग्रेस के नेता क्या तैयारी कर रहे हैं और कैसे सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं साहब। ये राहुल के राय पाकिस्तान में कैसे छाए और युद्ध जैसे हालात में
भारतीय सेना का कैसे मनोबल तोड़ने की कोशिश राहुल के नेता कर रहे हैं, बात इसकी। केंद्र सरकार ले आई राफेल, रक्षा मंत्री जी ने नींबू मिर्च बनकर इसको खड़ा किया। ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांध के खड़ा किया और नींबू मिर्च। मोदी जी पीछे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। कहते ही पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। हम तो आज तक सदन में पूछते रहे पुलवामा कैसे हुआ। अगर पुलवामा की रिपोर्ट आती तो पहलगाम नहीं होता। बाहर से CWC और अंदर से PWC, बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। पाकिस्तानियों से ज्यादा थरथरा आप लोग गए राफेल से। पाकिस्तान परस्ती के चक्कर में आज कितने स्तर पर गिर रही है कांग्रेस पार्टी, इसका प्रमाण बार बार प्रतिदिन दे रही है। We support whatever action the government is going to take. In fact, we urge the government to take very strong, decisive action and to take it fast. देखिए, कहते हैं कि लोकतंत्र में ना एक वोट की बहुत कीमत होती है। एक वोट की ना लोकतंत्र में बहुत कीमत होती है। आपका एक वोट कितना बहुमूल्य है, कितना कीमती होता है ना, शायद इसका अंदाजा आज वाराणसी के 4,60,457 लोगों को हो रहा होगा। वाराणसी के 4,60,457 लोगों को हो रहा होगा कि जिस उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया वह युद्ध के समय वो भारत की सैनिक क्षमता का मजाक उड़ा रहा है। वाराणसी के लोगों को शायद दुख हो रहा होगा। वोट मैटर्स, समझ रहे हैं आप? सोच समझ कर वोट कीजिए। ये देखिए, आप सैनिक क्षमता का मजाक उड़ाने की वजह से आज आपके जिनको आपने वोट दिया 4.5 लाख से ज्यादा, पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं साहब। अगली बार वोट देने से पहले सोचे जरूर कि बाद में कहीं पछताना ना पड़े। एक सलाह भी हो सकती है, लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये पहलगाम के ना जख्मों पर ये नीचे नींबू हरी मिर्च लटका रखी है ना इन्होंने, रफाल की मजाक उड़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये पहलगाम के जख्मों पर नींबू मिर्च रगड़ने वाला बयान है। युद्ध जैसे हालात में सेना का मनोबल तोड़ने वाला बयान है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के शौर्य का मजाक मखौल उड़ाने वाला बयान है। ये भारत की सैन्य ताकत का मखौल उड़ाने वाला बयान है। ये पाकिस्तान में छा जाने वाला बयान है। और हां, भूल नहीं सकते साहब, सीरियस रहे जनरल बिपिन रावत के 2.5 मोर्चे से जंग की बात को सही साबित करने वाला यह बयान है। युद्ध जैसे हालात में यह सबसे शर्मनाक, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं आज कहने में, मैं डंके की चोट पर कहूंगा, शर्मनाक भद्दा बयान है। यह बयान कांग्रेस के कोई छोटे मोटा नेता नहीं है साहब। अजय राय, टीम राहुल के बड़े नेता अजय राय का है, जो पाकिस्तान में छाए हुए हैं, हेडलाइंस बने हुए हैं। कांग्रेस के अजय राय का यह बयान आपको शर्मिंदा भी करेगा। मैं आगे बढ़ने से पहले ये आपको बयान सुनाऊंगा जानबूझकर, ताकि आपको एहसास हो, आप शर्मिंदा हो। और आपको ये बयान मैं भरोसे से कह रहा हूं, युद्ध के हालात में हमारी ताकत, रफाल, हमारी सैन्य ताकत का मजाक उड़ाने वाला ये बयान आपको शर्मिंदा भी करेगा और आपको गुस्से से भी भर देगा। सुनाइए। जो केंद्र सरकार ले आई राफेल, रक्षा मंत्री जी ने नींबू मिर्च बांधकर इसको खड़ा किया हुआ। ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांध के खड़ा किया हुआ नींबू मिर्च। मोदी जी पीछे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। गूगल ट्रेंड्स क्या कहता है? गूगल का ये आज का सर्च है। मेरी टीम ने रिसर्च की, हमने रिसर्च की तो हमें पता लगा कि ये गूगल ट्रेंड्स कहता है कि आज पहलगाम हिंदू नरसंहार के बाद पाकिस्तानी गूगल पर जो कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च हुए वो है पहलगाम हमला, कश्मीर हमला, मोदी, भारत का बदला और शुक्रवार को यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय लड़ाकू विमान रफाल की नाइट लैंडिंग के बाद पाकिस्तानी लगातार रफाल को लेकर गूगल सर्च कर रहे हैं।
रफाल 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 पाकिस्तानी, पता है कहां से आगे कब पड़ जाए, पाकिस्तानी रफाल सर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले 2 दिनों से सबसे ज्यादा गूगल सर्च यह जानने के लिए हो रहा है कि रफाल की ताकत क्या है। पाकिस्तानियों के लिए खौफ का दूसरा नाम रफाल। रफाल एक साथ कितने टारगेट पर अटैक कर सकता है, कितने मिनट में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची तक पहुंच सकता है। कि पाकिस्तानी जानना चाह रहे हैं साहब कि रफाल उड़ा तो फिर हमारा क्या हाल, रफाल से क्या होगा हमारा हाल। रफाल क्या परमाणु हथियारों को लेकर उड़ सकता है? क्या पाकिस्तान के F-16 विमान कैसे रफाल की ताकत के आगे कहीं नहीं ठहरते? ये पाकिस्तान में ना रफाल के खौफ को दिखाता है। मतलब 18 मिनट में लाहौर, 26 मिनट में इस्लामाबाद, रफाल की ताकत समझ रहे हैं आप? पूरा पाकिस्तान रफाल के नाम से थर थर कांपता है। पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम रफाल। ये रफाल की ताकत को हर पाकिस्तानी समझता है। मोदी, रफाल और पहलगाम के अलावा अब सोचिए पाकिस्तान में क्या ट्रेंड हो रहा है, पाकिस्तानी किसके बारे में सर्च कर रहे हैं, हैरान हो जाएंगे आप। चल रहा है साथ में गूगल ट्रेंड्स, और ट्रेंड्स 24 का डेटा कहता है कि पाकिस्तानी इस वक्त यूपी कांग्रेस के जो नेता हैं अजय राय को लेकर सर्च कर रहे हैं। अजय राय, पूरा पाकिस्तान अजय राय अजय राय अजय राय, हेडलाइन पोस्टर बॉय शानदार छा गए। राहुल के राय पाकिस्तान में छाए, क्योंकि अजय राय इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में हेडलाइन बने हुए हैं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल कह रहे हैं साहब कि कांग्रेस का एक नेता कह रहा है कि मोदी सरकार से बड़ी, ये देखिए, अच्छा हाँ हेडलाइन चल रही है साहब, ये देखिए ना, ये देखिए छा गए साहब हेडलाइन में कांग्रेस के नेता। हेडलाइन पोस्टर बॉय, यहां हिट विकेट हो वहां हिट है। पाकिस्तान में इतने पसंद किए जा रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि देखो कांग्रेस के नेता, भारत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन देखो भारत के ही नेता कह रहे हैं कि कुछ नहीं है रफाल रफूल। कांग्रेस के नेता है, उनकी सैनिक क्षमता का मजाक उड़ा रहे हैं, रफाल को घर में सजाने के लिए रखा है क्या, ये नींबू हरी मिर्च का बटेगी। ये देखिए आप, ये हाल है। मतलब रफाल, आप समझिए कि अजय राय के बयान को आधार बनाकर पाकिस्तान भारत का मजाक उड़ा रहा है। ढाई मोर्चा, बिपिन रावत, भूलिएगा नहीं उस बात को। अजय राय पाकिस्तान में हीरो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने पहले तो भारत के फाइटर रफाल को एक खिलौने की तरह दिखाया, और उसके बाद खिलौने में ये देखिए नींबू मिर्ची लटका दी। वो मजाक उड़ा रहे थे, तंज मार रहे थे, तंज कस रहे थे, पता नहीं किसको खुश करने के लिए। कौन वहां पाकिस्तानियों को खुश करने के चक्कर में क्या क्या मिलेगा साहब, क्या मिलेगा। बार बार फिर एक और एडवाइजरी आज जारी कर देगी कांग्रेस, एडवाइजरी पे एडवाइजरी, एडवाइजरी पे एडवाइजरी। सुन कोई रहा नहीं है कांग्रेस में, या उन्हीं के इशारे पर हो रहा है, एडवाइजरी का सिर्फ ड्रामा हो रहा है, हमें नहीं पता। मजाक उड़ाते हुए, तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार ने रफाल पर नींबू मिर्ची लटकाकर हवाई अड्डों पर खड़े कर दिए। इसी बयान में अजय राय ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानती है। सवाल यह कि अजय राय की इस हरकत का मतलब क्या है। उन्होंने भारतीय वायुसेना की बड़ी शक्ति रफाल को एक मामूली खिलौने की तरह दिखाया। क्यों दिखाया, तंज क्यों कसा, मजाक क्यों उड़ाया, युद्ध काल में इस क्या सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश है या नहीं है, आप लोग तय करिए। नींबू हरी मिर्च लटका के ऐसा मजाक उड़ाना, भारतीय सेना जिस परंपरा का पालन करती है उसका मजाक क्यों उड़ाया गया। वैसे रफाल, वैसे आपकी जानकारी की रफाल, स्वास्तिक, नींबू मिर्च से ना कांग्रेस का कष्ट बहुत पुराना है। उस कष्ट को समझे बिना आप इस सवाल का जवाब नहीं तलाश पाएंगे कि क्या इस बयान के पीछे राहुल गांधी हैं। मैं आगे जवाब दूंगा, लेकिन पहले ये तस्वीर ध्यान करिए। ये तस्वीर, अच्छा डेट ऊपर लिखी हुई है, अक्टूबर 2019। ये देखिए आप, अक्टूबर 2019 विजयदशमी का दिन, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वास्तिक बनाते हुए वहां पर, ये देखिए आप, जो शस्त्र पूजा का प्रावधान है, शस्त्र पूजा को लेकर हमारे शास्त्रों में है शस्त्र पूजा, मतलब ओम भी लिखा है। अच्छा, ओम, स्वास्तिक, ये देखिए नींबू। रफाल विमानों की डिलीवरी लेने गए थे, तब भी कांग्रेस समेत कई नेताओं ने मजाक उड़ाया था। तब कहा गया कि रफाल से ज्यादा सनातन संस्कृति से प्रॉब्लम हो सकती है कांग्रेस के नेताओं को। चलिए वो अलग बात है, उस डिबेट पर हम आज नहीं जाएंगे, लेकिन रफाल से ज्यादा कष्ट जो है संभवतः ओम लिखने से भी हो जाती है। स्वास्तिक, नींबू, ये सनातन, ये देखिए ओम लिख दिया था, बड़ा ये कष्ट बहुत पुराना है। राजनाथ सिंह ने रफाल पर ओम लिखा, नारियल क्यों चढ़ाया, पहियों के नीचे नींबू क्यों रखे, अब यही काम अजय राय ने किया है। ये कष्ट बहुत पुराना है दरअसल। लेकिन हैरानगी इस चीज को लेकर भी है साहब कि यहां जो सोच राहुल गांधी के अजय राय की है,
वैसी सोच पाकिस्तान की भी आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है साहब? सुनाएंगे, बयान सुनाएंगे आपको, ऐसे थोड़ी ना हल्की बात नहीं करेंगे, बयान सुनाएंगे। कांग्रेस की तरह पाकिस्तान भी रफाल का मजाक उड़ा रही है। शब्द अलग हैं, भाव कमोबेश एक है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान ने भारत के रफाल फाइटर जेट्स को जाम कर दिया है, यह कहा कि हमने जाम कर दिया है रफाल, जाम औकात है नहीं लेकिन चलिए जाम कर दिया है। अब रफाल पाकिस्तान पर हमला नहीं कर पाएगा। मतलब एक तरफ सोचिए, अजय राय रफाल का मजाक तंज, वहीं पाकिस्तान भी रफाल का मजाक तंज, रफाल को जाम करने की बात, हमने जाम कर दिया रफाल को। एक काम करते हैं, मतलब ये दोनों बयान सोच क्या बताती है ये मैं आप पर छोड़ता हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप दोनों बयानों को साथ जरूर सुनाऊंगा। सुनिए। जो केंद्र सरकार ले आई राफेल, रक्षा मंत्री जी ने नींबू मिर्च बांधकर इसको खड़ा किया हुआ है। ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांध के खड़ा किया हुआ नींबू मिर्च। मोदी जी पीछे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। टेक्नोलॉजी का बिल्कुल एज है, और ये जो राफेल तैयारे या कुछ और जो है जो उड़ाने के लिए दिल गुर्दा भी तो चाहिए। वो कहाँ से बंदे लाएंगे जिनके दिल गुर्दे होंगे तो चाय भी कप पी के वापस चले जाते हैं। देखिए, अजय राय की तरह भारतीय सेना का मनोबल गिराने के आरोप सिर्फ अजय राय नहीं है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री आप जानते हैं बहुत। देखिए क्या होता है जब इस तरह के बयान आते हैं तो कांग्रेस कहती है छोटे मोटे नेता इस तरह की बात कर देते हैं। जो असल राय है तो राहुल गांधी जी की है, जो असल राय है तो वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी कुछ बोलेगी, वो सुनिए ना आप। ये छोटे मोटे नेता कुछ कह देते हैं, आप पीछे पड़ जाते हैं। अब ये तो छोटे मोटे नेता नहीं है साहब, ये तो एक्स सीएम मुख्यमंत्री पंजाब के रहे हैं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, टीम राहुल के सीनियर लीडर चहेते चरणजीत सिंह चन्नी। अजय राय ने रफाल को खिलौने की तरह दिखाया तो चन्नी जी ने भारतीय सेना को झूठा बता दिया। चन्नी ने कहा कि पाकिस्तान में कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, कहीं नहीं दिखा, कोई बम नहीं गिरा, सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। जिस सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान सच बता चुका है उसे कांग्रेस के नेता झूठ बता रहे हैं। ये सब सोचिए, टाइमिंग सोचिए, अभी सब कब हो रहा है, टाइमिंग पर बस ध्यान दीजिए। हालांकि ये बयान वायरल होने के बाद चन्नी जी ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। दूसरों बीजेपी को मौका मिल गया साहब। बीजेपी कह रही कि इन सब के पीछे राहुल गांधी का दिमाग है, जो युद्ध के समय भारतीय सैन्य शक्ति का मजाक या पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को कवर फायर दिया जा रहा है, इन सब के पीछे राहुल गांधी का दिमाग है, ये कह रही है बीजेपी। सिर्फ दिखावे के लिए ना बार बार एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ये नहीं कहना, वो नहीं कहना। फिर देखिए कांग्रेस के नेता, किसी नेता पर कोई असर ही नहीं होता कोई एडवाइजरी का। बीजेपी का तो यहां तक कहना है कि साहब जब से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है उसके बाद से इंडियन आर्मी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के बयान आने ज्यादा शुरू हो गए हैं। बीजेपी का आरोप है साहब कि बिना ऊपर से मैसेज आए ऐसा नहीं हो सकता है। किसी की हिम्मत है कि पार्टी लाइन राहुल गांधी जी के खिलाफ जाकर चन्नी जी कुछ कह दें? या तो राहुल जी की इजाजत है तभी उन्होंने कहा है, क्योंकि सोचिए ना, चन्नी जी या अजय राय दोनों कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। अजय राय प्रियंका वाड्रा के करीबी हैं तो चन्नी जी टीम राहुल के मेंबर हैं, छोटे मोटे नेता नहीं है। चन्नी जी को भी सुनाइए। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। यही कांग्रेस का, यही पाकिस्तान कहता है कुछ नहीं मारा। वैसे तो पाकिस्तान अब मानने लग गया कि जैसे बालाकोट में मार पड़ी है दोबारा ना मार पड़ जाए, पाकिस्तान फिर भी मानने लगा है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी ये साबित करने की कोशिश करता है कोई स्ट्राइक नहीं, कोई, यही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। अभी रफाल का मजाक उड़ाने का आरोप लग रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के नेता खुलकर पहलगाम आतंकी हमले पर आतंकियों पाकिस्तान को क्लीन चिट दे चुके थे, दे रहे थे। इतने सारे बयान हैं। अब शुरू करेंगे, लिस्ट तो बड़ी लंबी है सर, हमें आगे भी बढ़ना है, हमें और भी खबरें बतानी। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा फिर बताने की क्या की थी कि पहलगाम हमला इसलिए क्योंकि वो हिंदुत्व, वो सारी चीजें उन्होंने बता दी थी। संभल में जो है सब मस्जिद सर्वे वगैरह सब जोड़ दिया था। आतंकवादियों का कोई थोड़ी ना। कांग्रेस के सीनियर लीडर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, ये भी पाकिस्तान की हेडलाइन में आ गए थे मीडिया में, कहा था कि युद्ध की जरूरत नहीं है। एक और नेता ने पीड़ितों को झूठा बताते हुए कहा था कि आतंकवादियों के पास धर्म पूछकर मारने का कहां टाइम है साहब, ये विजय वेडेट्टीवार। बहुत सारे लिस्ट बहुत लंबी है साहब। आरबी तिम्मापुर ने कहा था कि क्या आतंकी धर्म के बारे में पूछेंगे।
मणिशंकर यह कह चुके हैं कि पहलगाम आतंकी हमला बंटवारे के अनसुलझे सवालों का नतीजा है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि सिर्फ पहलगाम पर सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाने के आरोप है, तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी के बयान भी देखने चाहिए। क्या होता है ना, इंडी अलायंस में कांग्रेस का कोई नेता आगे निकल जाता है तुष्टीकरण की सो कॉल्ड रेस में, तो दूसरी पार्टियां पीछे छूट जाती हैं, तो फिर वो भी इस तरह का बयान दे देती है आरजेडी। लेकिन यहां आगे बढ़ने से पहले एक चीज, अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि ये चन्नी जी व्यक्तिगत कैपेसिटी में कुछ कह रहे हैं, बीके हरिप्रसाद, मणिशंकर अय्यर, रॉबर्ट वाड्रा या अजय राय, लिस्ट तो है, शायद नवरत्न उस दिन गिराए थे, 11-12 नेता पहुंच चुके हैं, तो फिर आप राजनीतिक रूप से आप नासमझ हैं, मुझे कहना पड़ेगा। क्योंकि ये बीजेपी आरोप लगा रही है फिक्स्ड मैच है, ये सब एडवाइजरी आती है, फिर गुड कॉप बैड कॉप की तरह क्यों बोल दिया, नहीं बोलना था, फिर इस तरह का बयान आ जाता है, फिर अभी जयराम रमेश जी कहेंगे क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना था, गलत बोल दिया, फिर एक और बयान आ जाएगा। तो ये फिक्स्ड मैच चल रहा है क्या? ये सवाल तो है साहब, पूछा जा सकता है। अच्छा, अब आरजेडी का सुनिए। जब मोदी भारतीय सेना को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट दे चुके हैं, तब समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि रफाल क्या गणतंत्र दिवस पर नुमाइश के लिए खरीदे गए हैं? इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी रफाल की पूजा पर कांग्रेस की तरह तंज कसते हुए सवाल उठाया कि हमारी सेना बैरक से बाहर आई, फिर पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं हुआ? आरजेडी के सांसद है मनोज जी, उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले की रिपोर्ट मांगते हुए कहा कि अगर पुलवामा की रिपोर्ट आ गई होती तो पहलगाम आतंकी हमला नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं आप? पुलवामा की रिपोर्ट आ गई होती तो पहलगाम आतंकी हमला नहीं होता, यानी कि जिस पुलवामा हमले को पाकिस्तान अपनी संसद में कबूल कर चुका है, आरजेडी उस पुलवामा हमले की रिपोर्ट चाहती है। इसी को लेकर बीजेपी ने कहा कि एक और पाकिस्तान भारतीय सेना को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता सेना को निशाना बना रहे हैं और भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश, भारतीय सेना की धार्मिक परंपराओं का अपमान, पाकिस्तान का सम्मान बढ़ाने के लिए हो रहा है। इससे पहले बीजेपी कह चुकी है कि भारत की इंडी अलायंस रावलपिंडी अलायंस बन चुकी है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपका यह पुराना याराना कब से है भाई पाकिस्तान से? क्या आपको मुशर्रफ का बयान सही लगता है? पाकिस्तान की आर्मी के चीफ के गले मिलते हैं आप, भारत के आर्मी चीफ के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं। इंडी अलायंस नहीं बुलाएंगे। आज से आपका नामांकन हुआ पिंडी अलायंस। पिंडी मतलब रावलपिंडी से पिंडी अलायंस। और मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है। अभी तो पाकिस्तान के मीडिया के हीरो बने हुए हैं राहुल गांधी, पाकिस्तान की जनता के दुलारे बने हुए हैं कांग्रेस के तमाम नेता। मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है जब ये इंडिया अलायंस वालों का, वो तो गायब ही है हिंदुस्तान की राजनीति से। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़े दिनों के बाद ये पिंडी अलायंस वाले, रावलपिंडी अलायंस वाले पाकिस्तान में ही चुनाव लड़ेंगे, पाकिस्तान की ही राजनीति करेंगे। देखिए, ये उस समय है जब रफाल गंगा एक्सप्रेसवे पर उतरा और पाकिस्तान इससे डरा हुआ है, जब से हुआ है। रक्षा मंत्री ने फ्रांस में जाकर रफाल में स्वास्तिक बनाया था और सेना में धार्मिक शिक्षक नियुक्त होते हैं। क्या हिंदू आस्था का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं? ये सवाल है। देखिए, आज कांग्रेस रफाल पर नींबू मिर्च लटकाकर मजाक उड़ा रही है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे साहब कि कांग्रेस की चलती तो भारत में रफाल पर नींबू मिर्च लटकाने का मौका तक नहीं मिलता। आज रफाल का मजाक उड़ाया जा रहा है ना, नींबू मिर्च लटकाकर। अगर कांग्रेस की चलती तो साहब नींबू मिर्च लटकाने के लिए भी रफाल नहीं मिलता। जिस रफाल से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, जो रफाल पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम बना हुआ है, कांग्रेस की चलती तो रफाल, बताऊं क्यों? कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे एके एंटनी ने कहा था कि सरकार के पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान यानी रफाल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। कहा था उन्होंने कहा था अत्याधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने के लिए पैसे नहीं है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा। यह बात एंटनी ने तब कही थी। भारत सिर्फ दशकों पुराने मिग और मिराज के भरोसे था, जिन्हें फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था और जिन्हें दुनिया के सभी देश इस्तेमाल करना बंद कर चुके थे। दावा किया जाता है साहब कि रफाल डील 2007 में शुरू हुई थी, 7 साल तक ये डील लटकाई गई, लेकिन जब 2015 में मोदी सरकार ने फ्रांस जाकर रफाल डील को मंजूरी दी, उसी के बाद से रफाल डील अटकाने लटकाने की कोशिशें शुरू हुई। रफाल के खिलाफ अदालतों का रुख किया गया। 2019 में रफाल के भारत आने से पहले 2018 में राहुल गांधी ने रफाल डील में करप्शन के आरोप लगा दिए।
बीजेपी ने कहा यह करप्शन नहीं, ये रफाल डील को अटकाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। इसके बाद रफाल डील के खिलाफ कांग्रेस ने संसद ठप कर दी। कांग्रेस से जुड़े कई नेता रफाल डील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। वहां क्लीन चिट मिली, रफाल डील को गनीमत रही, लेकिन बावजूद राहुल गांधी ने रफाल डील के खिलाफ 2019 में चौकीदार चोर है के नारे लगाए, सब कुछ हुआ। यानी जिस कांग्रेस ने रफाल डील के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी थी कथित करप्शन को लेकर, उन्हीं कांग्रेस के नेता आज रफाल को खिलौने जैसा दिखाकर उसके ऊपर नींबू मिर्च लटका रहे हैं। अच्छा सोचिए अब क्या चल रहा है। कांग्रेस क्या रफाल से परेशान दिख रही है, तो भारत में कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान का पानी रोके जाने से परेशान है। मतलब ये कि सिंधु जल समझौता रद्द करने से, ये आ गया चेहरा मदनी जी का, बड़े परेशान है, कष्ट में है, पीड़ा में है। पानी पाकिस्तान का रोका गया, गला इनका सूख रहा है कि सिंधु जल समझौता रद्द करने से पानी पाकिस्तान का रुक रहा है, लेकिन गला भारत में बैठे कुछ लोगों का सूख रहा है साहब। ऐसे लोगों में से एक है जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं अरशद मदनी भी हैं। मदनी जी इस बात से काफी पीड़ा में हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, सिंधु जल समझौता क्यों रद्द कर दिया, क्यों पाकिस्तानियों को प्यासा तड़पने की तैयारी हो रही है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के फैसले के खिलाफ मदनी ने कहा है कि ये नदियां हजारों सालों से बह रही है, आप उनका पानी कहां लेकर जाएंगे, ये आसान नहीं है, नियम प्रेम का होना चाहिए ना कि नफरत का। ये पहलगाम में वो देखा था ना, प्रेम के पुजारी आए थे, मार काट के चले गए, हिंदुओं को धर्म पूछकर कलमा पढ़ाकर काट के चले गए। ये मोहब्बत के कबूतर उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि नियम प्रेम का होना चाहिए, नफरत का नहीं। इसलिए इसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं साहब कि मदनी को तब दिक्कत नहीं हुई जब पाकिस्तान ने पानी के बदले खून बहाने की धमकी दी थी। मदनी जी को तब दिक्कत नहीं हुई जब पाकिस्तान ने कहा कि पानी का बदला परमाणु बम से लेंगे, लेकिन सिंधु जल समझौता रद्द करने से काफी परेशानी, काफी कष्ट। सुनाइए। आसान है, इन दरियाओं कहां ले जाओगे। दोनों मुल्क की एटमी ताकतें, अगर वो ये महसूस करेगा जंग हो जाए और जंग में ये महसूस करेगा कि मैं खत्म हो रहा हूं, तो मरता क्या न करता। पाकिस्तान हमारे खून बहाए और हम उनका पानी भी बंद न करें, ये किस तरह की सलाह दे रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी देकर, इस तरह का बयान देकर क्या संदेश देना चाहते हैं अरशद मदनी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। यही समय है, सही समय है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी दिया जाएगा। देखिए, पहलगाम हिंदू नरसंहार को लेकर कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि देश जो चाहता है वैसा ही होगा, देश जो चाहता है वैसा ही हो गया। इस बयान का मैसेज समझना हो तो इस बात से समझिए कि पिछले कुछ वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। आज मोदी की, मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त भी संभवतः एनएसए अजीत डोभाल के साथ मुलाकात चल रही है। इसके अलावा आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं। इससे पहले मोदी कल एनएसए कल भी मिल चुके हैं। कल, इसके अलावा कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स चीफ से मुलाकात की। 3 मई को मोदी ने नौसेना प्रमुख से मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम आतंकी हमले के बाद 2 बार सीसीएस बैठक कर चुके हैं। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए, सीडीएस के साथ कई दौर की मीटिंग्स कर चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि भारतीय सेना को पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की खुली छूट है। इसके लिए सेना खुद कार्रवाई के लिए जगह, समय और तरीका तय करे। इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना कि आतंकी हमलों को लेकर देश जो चाहता है वैसा ही होकर रहेगा। क्या कहा? देश जो चाहता है वैसा ही होकर रहेगा। क्या इस बयान के कुछ बड़े मैसेज है? राजनाथ सिंह ने कल कहा था कि सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कार्यशैली से परिचित हैं, उनकी मजबूती से भी परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव उन्होंने सीखा है और मोदी के नेतृत्व में देश जो चाहता है
वैसा होकर रहेगा। आपको बताते हैं इसी बयान के फौरन बाद ना कल पंजाब के होशियारपुर में ये देखिए रात 8 बजे ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की गई। राजनाथ सिंह का बयान उधर, रात को 8 बजे ब्लैकआउट की प्रैक्टिस, कंप्लीट ब्लैकआउट प्रैक्टिस पंजाब के होशियारपुर में, मॉक ड्रिल ब्लैकआउट युद्ध की प्रैक्टिस के तौर पर देखा जा रहा है। आज केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों को एडवाइजरी जारी करके 7 मई को हवाई हमले से बचाव की मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए। वो मैंने आपको बताया। क्या माना जाए? क्या युद्ध के मुहाने पर हम खड़े हैं? क्या युद्ध का सायरन बजने वाला है? भारत की इन्हीं तैयारियों को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, क्योंकि एक और पाकिस्तान में पख्तून और बलूचों ने भारत का समर्थन करने का खुला ऐलान कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, युद्ध से पहले ही टूट जाएगा पाकिस्तान, भारत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़नी। जंग से पहले टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान, पख्तून और बलूचों ने भारत का समर्थन करने का खुला ऐलान कर दिया। दूसरी ओर एक के बाद एक कई देश भारत के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। आज की बात करें तो साहब, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। व्लादिमीर, ये देखिए आप आ गया, और व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, आतंकवाद के खिलाफ समर्थन देने का ऐलान कर दिया। आतंकी हमले के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज फोन किया, आज बात हुई है। आतंकी हमले की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा देने की मांग की। इसी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत आने का न्योता स्वीकार कर लिया। बताया गया कि पुतिन एनुअल बायलैटरल समिट के लिए भारत आएंगे। रूस से पहले अमेरिका क्या कह चुका है? अमेरिका कह चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वो भारत के साथ हैं। ऑस्ट्रेलिया आतंकवाद के खिलाफ भारत को पूर्ण समर्थन दे चुका है। देखिए सामने एंथनी एल्बनीज, पीएम ऑस्ट्रेलिया। इजराइल कह चुका है साहब कि कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद हमला हुआ, जिसके खिलाफ इजराइल भारत के साथ है। इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इटली, फ्रांस पहले ही भारत का समर्थन कर चुके हैं। इटली, फ्रांस, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, सारे देश, पूरी दुनिया लगभग, वहां तुर्की और अगर वहां छोड़ दिया जाए एक आध देश को। अच्छा, आज पाकिस्तान को एक और झटका लगा। क्या हुआ? भारत दौरे पर आए जापान के विदेश मंत्री ने भारत को खुलकर समर्थन देने की बात कही। जापान सीधे सीधे आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया। यानी कि समझिए, दुनिया के शक्तिशाली से शक्तिशाली देश भारत के साथ खड़े हैं। इसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान जब भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा, पाकिस्तान कहां पहुंच गया? संयुक्त राष्ट्र रो रहा है, पाकिस्तान वहां पहुंच गया कि हमको बचा लो साहब। तो यूएनएससी में अस्थायी सदस्य होने के बाद भी उसकी भारी फजीहत हुई। 15 में से 13 स्थायी और अस्थायी सदस्यों ने भारत का समर्थन कर दिया। 15 में से 13 आतंकी हमले की निंदा की यूएनएससी। इस मसले पर पाकिस्तान की ओपन डोर मीटिंग करने की कोशिश फेल हो गई। सुनिए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। देवियों व सज्जनों, जैसे हम सभी राष्ट्र के शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार महाराज जी जैसे संत और अन्य संत भी जो हमारे बैठे हैं, वह राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करते हैं। सुधांशु जी महाराज जैसे संतों ने हमें बताया और यह करके दिखाया कि राष्ट्र की आत्मा की रक्षा तभी संभव है जब हम सब अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों और साथ ही अध्यात्म से जुड़े रहें। देखिए, बार बार कहा जा रहा है कि साहब पाकिस्तान पहले ही घुटनों पर है, गिड़गिड़ा रहा है, सरेंडर मोड में है। आपको जानना चाहिए साहब कि पहलगाम हमले के बाद सरकार ने अब तक पाकिस्तान पर क्या क्या स्ट्राइक की है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जानना। देखिए, पहली बार अब तक स्ट्राइक अब तक इतिहास में पहली बार सिंधु जल संधि पर रोक, पहलगाम आतंकी हमले पर एक्शन। अब तक क्या क्या हो चुका है? सिंधु जल संधि पर रोक, नंबर 1। नंबर 2, अटारी वाघा बॉर्डर सील, हर आवाजाही पर रोक, नंबर 2। नंबर 3, अब तक हम पाकिस्तान पर क्या क्या स्ट्राइक कर चुके हैं? पाकिस्तानी नागरिकों के लिए साख वीजा छूट योजना रद्द, नंबर 3। नंबर 4, पाकिस्तानी सैन्य सलाहकार निकाले गए हैं, भारतीय अफसर लौट चुके हैं। नंबर 5, पाकिस्तान में भारतीय डिप्लोमेट्स की संख्या 55 से 30 कर दी गई है। नंबर 6, आतंकवादियों के परिवारों के घर सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिए हैं। नंबर 7, पाकिस्तान से ट्रांजिट सामान समेत सभी इंपोर्ट पर रोक। आर्थिक कमर तोड़ने का प्लान है पाकिस्तान का। सभी इंपोर्ट पर रोक, सभी आयात पर रोक। नंबर 8, भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाज प्रतिबंधित बंदरगाहों पर। नंबर 9, पाकिस्तान के लिए डाक और पार्सल सेवा पूरी तरह से बंद।
और इसके अलावा आप जानते हैं पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और सेलिब्रिटी कंटेंट पर पाबंदी लगा दी गई है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद से स्ट्राइक वाले डर के साए में जी रहा है पाकिस्तान। एक और रूस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, फ्रांस, इटली जैसे देश भारत के समर्थन में खड़े हैं। एक और बड़ी खबर है साहब, चीन ने पाकिस्तान को समर्थन का ऐलान कर दिया। चीन, इसके अलावा तुर्की ने 7 मई तक के लिए अपना एंटी सबमरीन युद्धपोत कराची के पास समंदर में तैनात कर दिया है। तुर्की और पाकिस्तान और चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ। तुर्की के खुफिया प्रमुख के पाकिस्तान के वायुसेना मुख्यालय जाने की खबरें भी हैं। ऐसी खबरें हैं कि ये वो वॉरशिप की तस्वीर है, ये वो तस्वीरें भी हमारे पास। तुर्की पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर चुका है। तुर्की और चीन और तुर्की ये पाकिस्तान के साथ है युद्ध वाले हालात में। ये आपकी जानकारी के लिए। लेकिन अपने मुल्क में किस तरह से पाकिस्तान जो है वो बेनकाब हो रहा है, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर बगावत जो है वो शुरू हो चुकी है, और कैसे, मैं बार बार कह रहा हूं, पश्तून और बलूच और पठान तोड़ेंगे आतंकिस्तान। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध के हालात शुरू हो चुके हैं। डीआरडीओ ने समंदर में देश की ताकत बढ़ाने वाली मिसाइल MIGM का सफल परीक्षण किया है। स्वदेशी MIGM मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने समंदर में। डीआरडीओ ने मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया। वो तस्वीर भी है जो समंदर में दुश्मन जहाजों के लिए घातक साबित होगी। समंदर में ताकत बढ़ाने वाला सिस्टम तैयार किया और डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। पहलगाम आतंक हमले के बाद जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसियां और सुरक्षा बल एक्शन मोड में है। आतंकवादियों के साथ ही उनके मददगारों, गद्दारों को भी सबक सिखाने की तैयारी चल रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों का इन आतंकवादियों और मददगारों में कितना खौफ है। अच्छा, ये तस्वीर ये देखिए आप, ये पुलिस, ये बताया गया एजेंसियों से भाग रहा था। संभवतः इसने वहां पानी में कूद कर आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, वहीं मर गया, डूबकर मर गया। वैसे तो इसने काम डूबकर मरने वाले किए थे, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का काम इसने किया था, लेकिन फिर भी इसको काफी पानी मिल गया। ये आतंकवादियों का मददगार, ये जांच एजेंसियों के रडार पर था, भाग रहा था, और फिर जब जांच एजेंसियों की गिरफ्त में ओवरग्राउंड वर्कर OGW ये वहां पर पानी के अंदर कूदा, मर गया। यह आतंकवादियों का मददगार। यह वीडियो दक्षिण कश्मीर के कुलगाम का है। ओवरग्राउंड वर्कर ने नदी में छलांग लगाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक 23 साल के इस ओवरग्राउंड वर्कर का नाम इम्तियाज अहमद था, जिसने पूछताछ के दौरान यह कबूल किया था कि उसे पता है कि 2 पाकिस्तानी आतंकी कहां छिपे हैं। मर गया ये। जो पकड़ दकड़ शुरू होगी उसमें सबको ओवरग्राउंड वर्कर या टेररिस्ट समझ के उनको बुलाते हैं, बंद करते हैं, शाम को छोड़ते हैं, फिर बंद करते हैं। मतलब कोई पहलगाम में कोई सैकड़ों लोग इस वक्त बंद हैं, बाकी जगह भी बंद है। तो मुझे लगता है ये सही बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कश्मीरियों ने अपना दिल खोल दिया है तो अब मुल्क के लोगों को भी भरोसा करना चाहिए, और ये जो पुलिस की पकड़ दकड़ है या आर्मी के जरिए पकड़ दकड़ है, इसको बंद किया जाना चाहिए।